हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय हिंदी क्लास। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय शिष्टाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। शिष्टाचार हमारा क्या है? दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिष्ट और आचार। शिष्ट माने अच्छा, आचार माने व्यवहार। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सभ्यता का व्यवहार करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे हमारे बराबर का हो, हम उनको अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, बैठना उठना हर काम तरीके से करते हैं, उसे हम बोलते हैं शिष्टाचार। तो आज हम उसी शिष्टाचार के बारे में अपने इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिष्टाचार क्या होता है, हमें शिष्टाचार में किस प्रकार से रहना चाहिए। शिष्टाचार हर जगह, चाहे आप घर में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे आप कहीं घर से बाहर गए हो, हर जगह हमें शिष्टाचार के साथ में रहना चाहिए। तो अब देखते हैं कि शिष्टाचार क्या होता है। इतने जीवों में परमात्मा ने केवल आदमी को ही मनुष्य बनाया है, यानी संसार में इतने जीव जानवर जंतु पक्षी सब कुछ है, लेकिन परमात्मा ने केवल आदमी को ही मनुष्य बनाया है। आदमी तब शिष्ट बनता है जब वह छोटों हम उम्र यानी अपनी बराबर के लोगों के साथ में, बुजुर्गों के साथ यथा योग्य व्यवहार सीखता है, तब वह मनुष्य की गिनती में आता है। दूसरे शब्दों में शिष्ट आदमी ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। विनम्रता पूर्व आचरण और व्यवहार शिष्टाचार है। ऐसा आचरण जो साधारणतया एक सामाजिक प्राणी से अपेक्षित हो, शिष्टाचार है। यदि हम दूसरों के साथ सभ्यतापूर्ण ढंग से पेश आते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं और दूसरों का उचित आदर सत्कार करते हैं, तो इसका अर्थ है हमें शिष्टाचार का ज्ञान है। शिष्टाचार मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करता है। यह मानसिक तनाव से मुक्ति और दैनिक जीवन के कार्य संपादन में कठिनाइयों को कम करता है। जीवन में सुख शांति और सौंदर्य बिखेरता है। शिष्टाचार सर्वत्र आदर सत्कार और सम्मान का पात्र बनाता है। जिसके अंदर शिष्टाचार होता है वह मनुष्य क्या होता है? हर जगह का आदर सत्कार प्राप्त करता है। जहाँ भी जाते हैं उसकी क्या होती है? तारीफ होती है। सभी लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो महाभारत में वेद व्यास जी का कथन है, शिष्ट आचरण कल्याण करने वाला, आयु बढ़ाने वाला एवं कीर्ति प्रशस्त करने वाला होता है, यानी कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। इससे इहलोक और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। इहलोक कहते हैं इस लोक को, परलोक कहते हैं स्वर्ग में जाने पर, ऊपर जाने के बाद में कीर्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, वह बुरे लक्षणों को भी नष्ट करता है। शिष्टाचार जो होता है, जो हमारे अंदर जितने भी बुरे लक्षण होते हैं उनको वह समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। शिष्टाचार को परम धर्म, परम तप और श्रेष्ठ ज्ञान के तुल्य कहते हैं, समान तथा सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला बताया गया है। यानी शिष्टाचार क्या है? परम धर्म में, परम तप पे और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के समान, यानी सबसे ऊंचे ज्ञान के समान, और हमारी सभी कामनाओं को यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। विनम्रता शिष्टाचार का एक अनिवार्य गुण है। यानी शिष्टाचार का जो अनिवार्य गुण है वो क्या बताया है? विनम्रता। सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना, कभी के सामने गलत नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ये सब हमारा किस में आता है? विनम्रता में आ जाता है। तो वाणी और व्यवहार की विनम्रता शिष्ट आचरण की पहली पहचान होती है। हित मित मृदु और विचार पूर्वक बोलना वाणी का विनय है। अर्थवेद, हमारे 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो अर्थवेद का ऋषि कामना करता है, तो अर्थवेद का ऋषि वो कामना करता है कि मेरी जीव के अग्रभाग तथा मध्य भाग में मधुरता रहे। आगे के भाग, अग्र माने आगे और मध्य माने बीच के भाग में मधुरता रहे। वेद व्यास जी महाभारत के उद्योग पर्व में वाणी की 4 विशेषताएं बताते हुए लिखते हैं। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, सत्य वचन बोलना, प्रिय यानी मीठा वचन बोलना और धर्म की बातें बोलना वाणी की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। तो क्या बताया गया? वेद व्यास जी ने महाभारत के उसमें 4 विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं? व्यर्थ बोलने से, यानी ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहो। सत्य वचन बोलना, यानी हम कभी झूठ नहीं बोलना। प्रिय बोलना, यानी अच्छा बोलना, मीठा बोलना और धर्म की बातें बोलना वाणी की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। लेकिन प्रिय होने पर भी जो हितकर ना हो, यानी अच्छा लगने पर भी जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, उसे नहीं कहना चाहिए।
हितकर कहना ही अच्छा है, चाहे वे अत्यंत अप्रिय क्यों ना। यानी हमें हमेशा दूसरों के कल्याण की ही बातें कहनी चाहिए, चाहे वह उसको अच्छी लगे या ना लगे। असत्य कठोर वचन पर निंदा, पर निंदा कहते हैं दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना, तथा बकवास से बचना चाहिए। कटु वचन मनुष्यता का शत्रु है। यानी जो कटु वचन होते हैं, कड़वे वचन होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। कटु वचन का बाण हृदय से कभी निकलता नहीं और उसका घाव कभी भी भरता नहीं। यानी क्या मतलब है, जब हम किसी से कोई गलत बात कहते हैं, कोई कड़वी बात कह देते हैं, तो क्या होता है, वो उसके मन में घर कर जाती है और वह उस बात को कभी नहीं भूलता। तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, अर्थात झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करता। निंदा और बकवास दोनों उपहास के पात्र हैं। उपहास मतलब सभी लोग उसका क्या करते हैं, बाद में मजाक बनाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि वह खुद भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे। इसके बाद में हम इसके 2 पार्ट्स करते हैं। अगला भाग है जो आपको सेकंड वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही है। इसके साथ ही आप लोगों को इस पार्ट के शब्दार्थ व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। आज तक के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।